8 साल पहले जब फेलिक्स की मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, तब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और ओलिवर यंग डॉक्टर से बात कर रहा था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता? क्या आप देख नहीं सकते कि वो अभी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में है? डॉक्टर कहता है कि लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अभी ऐसा कोई डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है जो सर्जरी कर सके। तो ओलिवर यंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करने को कहता है। फिर वो कॉल पे बताता है कि मैं जे ग्रुप का ओलिवर यंग बोल रहा हूँ। तो हॉस्पिटल का डायरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने मेरे सेक्रेटरी से सुना। मुझे पता था कि आपका कॉल आएगा, लेकिन अनलकीली ऑपरेशन रुकवा दिया गया है। तो ओलिवर यंग कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ये भूले नहीं हो कि हमारी कंपनी ने तुम में कितना इन्वेस्ट किया है। तो डायरेक्टर बताता है कि वो बात ये है कि मुझे मैम ने मना किया है कि किसी भी हालत में सर्जरी ना की जाए। तो ये सुनकर ओलिवर यंग थोड़ा चौंक गया कि क्या मेरी माँ ने ये कहा? तो हॉस्पिटल डायरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही हमें ऑर्डर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो ओलिवर यंग सोचता है कि लेकिन मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया होगा? और वो बताता है कि मैं मेरी माँ से पर्सनली बात कर लूँगा, तो जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर को रेडी करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी बेस्ट डॉक्टर हो उसे जल्दी से यहाँ भेजो। अगर इसमें देरी होती ही रही तो मैं सारा फंड वापस ले लूँगा। तो फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर उसकी सर्जरी के लिए मान जाता है। फिर ओलिवर यंग फेलिक्स से कहता है कि वो लोग अब जल्दी ही सर्जरी शुरू कर देंगे। तो फेलिक्स कहता है कि हाँ, लेकिन उन्होंने तो कहा नहीं था कि उसके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो ओलिवर यंग कहता है कि मैंने अभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से फ़ोन पे बात की, उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही फेलिक्स की आंखों में आंसू आ गए और वो ओलिवर यंग को गले लगा लेता है और रोता हुआ कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। तो ओलिवर यंग उसके सर पे हाथ फिराता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो रोना बंद करो। फेलिक्स कहता है, ओलिवर, क्या तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो? प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। तो ओलिवर यंग उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहीं तुम्हारे पास रहूँगा, ठीक है? फिर डॉक्टर्स उसकी मॉम की सर्जरी कर देते हैं और ऑपरेशन सक्सेस हो गया। फेलिक्स बाहर आके ओलिवर यंग का शुक्रिया करता है, लेकिन ओलिवर यंग कहता है कि इट्स ओके, मुझे तो बस सिर्फ एक सिंगल कॉल करना पड़ा था। वैसे तुम्हें भूख लगी होगी ना? ऑपरेशन हो गया है तो तुम्हारी मॉम अभी ठीक हो जाएगी, तो तुम्हें अब और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेलिक्स कहता है कि मुझे मेरी बहन को लेने जाना होगा, वो अभी छोटी है और उसकी देखभाल लेने की ज़रूरत है। तो तुम्हारा शुक्रिया ओलिवर, मैं जाता हूँ और उसे ले आता हूँ। और वो चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद ओलिवर यंग अपनी मॉम को कॉल करने की सोच रहा था, लेकिन सामने से ही उसकी मॉम का कॉल आ गया और उसकी माँ ने उसे मिलने को बुलाया। फिर ओलिवर यंग अपनी माँ से मिलने पहुँच गया। वहाँ उसकी माँ उसे डीएनए टेस्ट पेपर दिखाती है कि जिसकी तुमने मदद की वो तुम्हारे बाप की औलाद है। मुझे ये भी पता चला है कि तुम उसे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी जबकि तुम्हें पता ही नहीं था। लेकिन सोचो, अगर वो इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएगा तो हमारी कंपनी द्वारा उसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी और आज नहीं तो कल उसकी तुम्हारे पापा से मुलाकात हो ही जाएगी। मैं किसी को भी हमारे परिवार में ऐसे ही घुसने नहीं दूंगी। हमारे पास एक तो मुसीबत है ही, और जैसे कि तुम अपने पापा को जानते ही हो कि वो ये नहीं देखते कि उसकी माँ कौन है, लेकिन वो अपनी औलाद को ज़रूर ही प्रोटेक्ट करते हैं। मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी, तो तुम्हें इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है। आगे से मेरे रास्ते में मत आना। मुझे दूसरी मीटिंग में भी जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। ओलिवर यंग डीएनए पेपर्स को क्रम्पल करता है और कहता है कि माँ, आप ये काम मुझ पे छोड़ दो। तो उसकी माँ पीछे मुड़ती है
ओलिवर यांग उठता है और कहता है कि माँ, आप ये काम मेरे हाथों में सौंप दो। फिर पास्ट की बात खत्म होती है। फेलिक्स और गियोवानी फेलिक्स के घर गए थे डिनर के लिए। गियोवानी कहता है कि मैम, आज मुझे यहाँ आपने इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। ओह माय, आपने इतनी सारी डिशेस बना ली। तो फेलिक्स की मॉम कहती है कि अरे, तुम्हारी उदारता के सामने तो ये कुछ भी नहीं। आओ बैठो। और तुम्हें ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लाए। तो गियोवानी कहता है कि गिफ्ट तो मुझे लाना ही था, आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो मैं खाली हाथ आता, ये तो गलत बात है ना। इतने प्यारे खाने के लिए आपका शुक्रिया मैम। फिर केटी और फेलिक्स की मॉम खाना खाते हुए गियोवानी से बहुत सारी बातें करते हैं। फेलिक्स सोचता है कि लगता है केटी और मॉम को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तब से 1 हफ्ता हो गया है और मुझे अभी तक पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सीक्रेटली कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ। जब वो शावर ले रहा था तब मैंने उसका लैपटॉप खोलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता था। तो मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं। मुझे उस वक्त उस तक पहुंचना होगा जब वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हो। फेलिक्स की मॉम उसे पूछती है कि फेलिक्स, आज रात तुम यही क्यों नहीं सो जाते? लेकिन फेलिक्स तो गहरे विचारों में खोया हुआ था कि वो हर रोज़ अपने लैपटॉप में काम करता ही रहता है, तो फिर मैं कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। उसकी माँ उसे कई बार बुलाती है। गियोवानी भी उसके कंधे पे हाथ रख के उसे बुलाता है कि धरतीवासी फेलिक्स, क्या तुम सुन रहे हो? तो फेलिक्स झटका खा गया और उसके पास पड़ा कटोरा गियोवानी पे गिर गया। केटी और उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा ही डर गई कि क्या तुम ठीक तो हो? वो बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर गियोवानी चेंज करने बाथरूम में जाता है। फेलिक्स उसे कपड़े देता है कि ये लो, चेंज कर लो। मुझे माफ़ करना, मैं बस विचारों में खोया हुआ था। लेकिन गियोवानी उसे दीवार की ओर पुश कर देता है और कहता है कि फेलिक्स, तुम आजकल इतना हार्डली क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? फेलिक्स कहता है कि नहीं, सच में कुछ नहीं है। तो गियोवानी गुस्से से कहता है कि चलो भी, बता दो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। फेलिक्स कहता है कि मैं सच में ठीक हूँ। लेकिन गियोवानी उसके करीब जाता हुआ कहता है कि मुझे जवाब देने से पहले अच्छे से एक बार सोच लो। अगर तुम मुझे बताते रहोगे कि कुछ गलत नहीं हुआ है या फिर अपना ये ज़बरदस्त झूठ बोलते ही रहोगे, तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ स्टीमी मॉन्स और वेपरिंग की आवाज़ ही निकलेंगी। समझ गई फेलिक्स?